हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल से आई ननद। गीता अपनी बहू नेहा के साथ बहुत खुश थी। दोनों ही सास बहू में बहुत बनती थी। ऐसे ही एक दिन गीता की बेटी प्रिया अचानक ही अपने मायके आ जाती है। अपनी बेटी को अचानक यूं देख गीता बहुत खुश होती है, पर कहीं ना कहीं हैरान भी हो जाती है। प्रिया बेटा, तू अचानक से यहाँ? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ, मेरे ससुराल में सब ठीक है। मैं तो बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हूँ। अब क्या मैं अपने मायके और तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? अरे ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे तो कभी आती नहीं है, तो इसलिए तुझे देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई थी और परेशान भी। अरे माँ, सब ठीक है, यूं परेशान मत होया कर। मैं तो बस ऐसे ही आ गई कुछ दिन रहने के लिए। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे यह बताओ भाभी कहाँ है? अरे नेहा बहू तो बाजार गई है, आती होगी। तब तक तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद गीता अपनी बेटी प्रिया के कमरे में चाय नाश्ता लेकर जाती है। अरे भाभी कहाँ है? भाभी अभी तक बाजार से नहीं आई। अरे बेटा, बहू आ चुकी है, सब्जी फ्रिज में रख रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें चाय नाश्ता दे आऊँ। माँ, भाभी सब्जियाँ बाद में भी तो रख सकती थी ना। मुझे लगता है भाभी मुझे पसंद ही नहीं करती। उन्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ही हूँ जो भाभी भाभी करके भाभी के लिए मरती रहती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अरे अगर भाभी इतनी अच्छी होती तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मेरी ननद जब आती है ना, मैं अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले अपनी ननद से मिलने जाती हूँ। प्रिया उदास हो जाती है। प्रिया का उदास चेहरा देखकर गीता को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद गीता कमरे से नीचे आकर देखती है तो नेहा किचन में खाना बना रही होती है। ये देखकर गीता को भी अब प्रिया की बातें सच लगती हैं और वह गुस्से से अपनी बहू से कहती है, तुझे पता है ना कि तेरी ननद आई है, फिर भी तू अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं गई? मैं जानती हूँ कि मेरी ननद घर आई हुई है, इसीलिए तो मैं उनके लिए उनके मनपसंद पोहे बना रही हूँ। मैंने सोचा कि उनका मनपसंद खाना लेकर उनसे मिलने जाऊँ। अच्छा ठीक है। ये सुनकर गीता यहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद नेहा प्रिया से मिलने जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया अपनी भाभी के हर काम में इंटरफेयर करने लगती है। भाभी, आप सुबह 6:30 बजे उठती हो, तभी तो भैया को सुबह ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। प्रिया, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे भैया ऑफिस जाने में हमेशा लेट हो जाते हैं? उनका ऑफिस 10 बजे खुलता है, तो वह 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। भाभी, मेरे पति का भी ऑफिस 10 बजे खुलता है, पर मैं हमेशा 5 बजे उठती हूँ और वह 10 बजे से पहले अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। बस यही वजह है कि उनका इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया और भैया का अभी तक नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया? भाभी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आपकी लापरवाही की वजह से भैया की तरक्की नहीं हो पा रही। आप नहीं जानती हो, मैंने ऑफिस लाइन में काम किया है, मैं सब जानती हूँ। आपको तो कुछ नहीं पता। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। नेहा को प्रिया की बातें बहुत बुरी लगती हैं, पर वह उस वक्त प्रिया की बातों को इग्नोर कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा और उसके पति राजेश के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी ऑफिस की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। मैं बिना आपकी परमिशन के आपकी ऑफिस की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। आपने ही मुझे उस फाइल को अलमारी में रखने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उस फाइल को अलमारी में रखा। जब मैंने तुम्हें कहा कि इस फाइल को अलमारी में रखो, तो तुम्हें नहीं लगता सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम्हें उस फाइल को मुझे दे देना चाहिए था? ऑफिस की फाइल ऑफिस में ही अच्छी लगती है, ना कि घर की अलमारी में। अपने भैया भाभी की लड़ाई देखकर प्रिया उनके कमरे में चली जाती है और उन दोनों की लड़ाई में इंटरफेयर करने लगती है। भाभी, माफ़ करना, मैं आप दोनों की लड़ाई में बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है कि भैया सही बोल रहे हैं। ननद की बात सुनकर नेहा और गुस्से में आ जाती है और प्रिया से कहती है, प्रिया,
तुम्हें इस बात का कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम इसमें ना ही बोलो तो अच्छा होगा। भाभी, मैं सब जानती हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। अक्सर मेरे पति भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं, पर मैं उनसे ऐसी गलती होने ही नहीं देती। पर आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर आपको भैया ने कहा था कि फ़ाइल अलमारी में रख दो, तो आपको सुबह उनकी फ़ाइल वापस कर देनी चाहिए थी। भैया आपको बताना भूल गए होंगे, पर आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। इस तरह से प्रिया अपने भैया भाभी के बीच में आग लगाकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है। प्रिया घर के हर मामलों में इंटरफेयर करने लगती है और अपनी भाभी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। मैं देख रही हूँ, जब से प्रिया आई है वह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज उसकी वजह से मेरे और मांझी के बीच में भी अनबन शुरू हो गई है। पर प्रिया ऐसा क्यों कर रही है? और इतने दिन हो गए, प्रिया अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही? अगर वो अपने ससुराल वालों का, अपने पति का इतने ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती है, तो इतने दिन मायके कैसे रह सकती है? क्या सच में वह अपने ससुराल की जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभा रही होगी? अब मुझे पता लगाना ही होगा। इस तरह से नेहा प्रिया की हर हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। नेहा प्रिया इतने दिन से मायके क्यों आई है, इसका पता लगाने के लिए प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप सब? हम सब तो ठीक हैं बेटा, तुम बताओ, और हमारी बहू कैसी है? आखिर कब आएगी वह अपने ससुराल? सब ठीक है माँ जी। वैसे हमारी प्रिया तो घर अच्छे से संभाल रही है ना? मतलब आपको उनसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? अब बेटा तुम्हें क्या ही बताऊं और क्या ही शिकायत करूं। चलो, आखिर जैसी भी है वह इस घर की बहू है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। प्रिया तो बहुत समझदार है, उसने तो अच्छे से घर संभाला होगा। अपना बच्चा तो हर किसी को समझदार और अच्छा लगता है बेटा। हम जानते हैं ना तुम्हारी ननद को कैसी है। भगवान झूठ ना बुलवाए, प्रिया एक नंबर की कामचोर है। घर का कोई काम ही नहीं करना चाहती। सुबह 10 बजे उठती है। बेचारा मेरा बेटा ऑफिस में नाश्ता करे बगैर ही चला जाता है, घर का काम ही नहीं करती। प्रिया की सास की बात सुनकर नेहा मन में ही सोचती है, अच्छा तो ये बात है, मायके आकर बड़ा ही शो ऑफ कर रही थी। मैं वैसी हूँ, अब पता चल रहा है मुझे इसकी सच्चाई। अरे बेटा, अब तुम खुद ही देख लो, मायके गए हुए 1 महीना होने को आया है, पर अब तक ससुराल नहीं लौटी। उसे अपने ससुराल की ज़रा भी फिक्र नहीं। आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ, पर अभी ने तो उसे इजाज़त दी थी ना कि तुम जब तक चाहो अपने मायके रह सकती हो। अरे बेटा, मैंने उसे कोई इजाज़त नहीं दी मायके जाने की। वो तो हमसे पैसे मांग रही थी ताकि अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी कर सके और शॉपिंग कर सके। मैंने और मेरे बेटे ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो घर छोड़कर मायके चली गई अपने भाई से पैसे लेने के लिए। क्या, पैसे लेने के लिए? हाँ बेटा, कहती है मेरा भाई बहुत अच्छा है, उससे बहुत प्यार करता है, और ये भी कह रही थी कि अब घर में तभी आएगी जब उसे उसके भाई से पैसे मिलेंगे। प्रिया की सच्चाई सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद नेहा वहाँ से सीधे अपने घर जाती है और जाते ही घर वालों को प्रिया की सारी सच्चाई बता देती है। अब क्या कहोगी प्रिया, जो अपना ससुराल नहीं संभाल पाई, वह भाभी का ससुराल क्या संभाल लेगी? प्रिया की सच्चाई सुनकर प्रिया की माँ गीता प्रिया से कहती है, प्रिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतनी सारी शिकायत, क्या मैंने तुझे यही शिक्षा दी है? माँ जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद ही जा सकती हैं ननद जी के ससुराल में। प्रिया की वजह से गीता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नेहा अपनी ननद को सुधारने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी, प्रिया बहुत दिन अपने मायके रह चुकी है, मुझे लगता है कि ननद जी को अपने ससुराल जाना चाहिए। ननद जी, अब आप भी कोशिश करना कि आपकी वजह से फिर से माँ जी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुझे माफ़ कर दो, मैं ध्यान रखूँगी कि फिर से इस तरह की गलती ना हो। प्लीज़ भैया भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह प्रिया अपनी गलतियों
की माफ़ी मांगकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।